वो बहुत से है पेरेंट्स, बहुत से बाप है जिनकी यमन कोड़ मज दारित लड़के मगर 100 सासन पे क्या करें तुम। या हम में से रिसेंटली डॉक्टर एजाज रसूल जिसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली को कौन दे रहा है इस टाइम? उसके बच्चे 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, कौन इसको इस टाइम उसके घर में कौन गया कुछ लेके? हमको जब अपने पास कुछ नहीं है तो उसको क्या देंगे? 20,000 में हम अपना घर चलाएंगे या डॉक्टर एजाज रसूल के जैसे कितने हमारे जिन्होंने खुद इस कौम के लिए खुद को निशावर कर दिया, जो इस कौम के लिए गए उसको किसी ने कुछ दिया है? इसलिए हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमें भी दर्द हो रहा है, इस तरह पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, हमें बहुत दुख है, मगर हमारी फैमिलीज की तरफ देखो कि हमने 20 साल में क्या लिया, 20,000 में हम क्या करेंगे? नहीं होगी तो डरना पे ही है, वो तो हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या करना है, जो वो बोलेंगे वही हम करेंगे। बाद में बोलेंगे हमारी मांगे हैं हमारी सैलरी हाइक हो जाए, जैसे हिमाचल में हुआ, जैसे लद्दाख में हुआ। और चलो रेगुलराइज पॉलिसी फिलहाल हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो हमारी मांग है हमें हमारी सैलरी हाइक होनी चाहिए। हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमारे सीनियर्स 10-15 ईयर्स से इस NHM में अपनी सर्विस बिल्कुल हाँ जी सर अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम कभी भी हमारा प्रोफेशनल जॉब है, अगर हम कभी ऑफ ड्यूटी में भी होते हैं, हॉस्पिटल में कुछ होता है तो हमें उस टाइम पे भी बुला लेते हैं, लेकिन हमारी सैलरी बिल्कुल ही कम है। अब मैंने अभी भी एक मीडिया पर्सन को बोला है कि अगर लेबरर घर में होता है उसकी और खाना पीना बिल्कुल घर वालों की तरफ से होता है। अगर हम अपनी सैलरी देखेंगे एक दिन का हमारा 1,000 भी कलेक्ट नहीं होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हमारे साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। हमारी डिमांड पिछले 20 सालों से पूरी नहीं की गई है। हालांकि बहुत बार हमसे वादा भी किया गया है, लेकिन अभी तक हमारी मांगे कोई भी पूरी नहीं हुई है। जहां तक पूरे इंडिया का सवाल है, बहुत सारे स्टेट्स में 100% हाइक भी हुई है और किसी को रेगुलर भी किया गया है, मगर जब भी हम गए तो हमारे साथ ये सोतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए आज हम ये प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि हक मांगना हमारा हक है। हम कोई गैर कानूनी नहीं काम करते हैं, मगर पुरअमन तरीके से हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमसे नाइंसाफी जो हुई है 20 सालों से, वो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए।